मुफ्ती साहब, हाई कोर्ट ने हिजाब को लेकर याचिका को खारिज कर दिया है, क्या कहेंगे इसको लेके? वहीं जो जैसे प्रयागराज के एक निजी स्कूल की छात्रा ने हिजाब पहनने की मांग की थी। देखिए, हिजाब को लेकर के मुस्लिम छात्रा ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष एक पिटीशन फाइल की और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की तरफ से फैसला सुना दिया गया है। तो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला देखिए सर माथे पर है, लेकिन जहाँ तक सवाल है कि इस्लाम में हिजाब की आस्था का कोई नज़रिया नहीं है, तो मेरा मानना है कि कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें वो अपनी निगाहें नीची करके चलें। दूसरा ये हुक्म है कि मोमिन औरतें यानी बालिग होने पर अपने ऊपर चादर डालकर रखें, ओढ़नी ओढ़ कर रखें, हिजाब करके रखें। तो ये जो अल्लाह का हुक्म है कुरान में, तो हमारा मानना ये है कि कहीं ना कहीं जो पिटिशनर है उसके ज़रिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष पूरे तौर पर जो इस्लामिक तालीमात हैं वो पूरे तौर पर तथ्य और दलीलें पेश नहीं की गई होंगी। इस वजह से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने ये फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक किसी शैक्षणिक संस्थान की यूनिफॉर्म नीति निष्पक्ष, गैर भेदभावपूर्ण और अनुशासन बनाए रखने के लिए लागू की गई है, तब तक संस्थान के ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्कूल में एक समान यूनिफॉर्म लागू करने का उद्देश्य छात्रों के बीच सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अंतर को मिटाकर एक धर्मनिरपेक्ष, सुरक्षित और अनुशासित माहौल को तैयार करना है। क्या कहेंगे इसको लेकर? माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जो फरमाया है ये बिल्कुल बेहतर है और किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान रूप से सभी के लिए मामलात और व्यवहार होने चाहिए। ये बहुत अच्छा माननीय उच्च न्यायालय ने फरमाया है। लेकिन जो संवैधानिक अधिकार हैं और जो धार्मिक अधिकार हैं उसकी नज़र में भी मैनेजमेंट को कुछ ऐसे जो मैनेज करने की बात होनी चाहिए, अभिभावकों को, गार्जियंस को लेकर के भी, कि किसी की धार्मिक आस्थाओं को भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। और फिर जो धार्मिक रूप से अधिकार मिले हुए हैं, जो तालीमात हैं, उनकी जो आस्थाएं हैं उन पर कहीं चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। वो उसके दायरे में रहते हुए भी समानता और बिना भेदभाव के काम हो सकते हैं। मुफ्ती साहब, यदि व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर छात्रों को यूनिफॉर्म में मन मुताबिक बदलाव की छूट दी जाएगी तो इससे स्कूल के ड्रेस कोड का मूल मकसद ही खत्म हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि मन मुताबिक छूट नहीं दी जा सकती है। और वहीं फिर कुछ जो चीज़ें हैं, एक उसके धार्मिक आस्थाओं पर भी चोट ना पहुँचे और फिर वो काम भी हो जाएं, तो उसमें अभिभावक, गार्जियंस और संवैधानिक अधिकार और धार्मिक अधिकारों को सभी को एक साथ नज़र में देखते हुए जब उन चीज़ों को आगे लेकर चला जाए तो ये बेहतर है और उसमें कोई समानता भी का उल्लंघन भी नहीं होगा और कोई भेदभाव भी नहीं होगा। हाई कोर्ट ने याचिकी दलीलों को सुनने के बाद उसकी याचिका को खारिज किया है। जी हाँ, ये बिल्कुल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जो आदेश फरमाया है, तो याचिकी जो याचिका है उसे सुनने के बाद में ही फैसला आया है। तो हम यही मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो धार्मिक रूप से इस्लामिक तालीमात हैं और जो आस्था है वो पूरे तौर पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष पेश नहीं की गई होगी, तो उसके बाद ये फैसला है।